आई होप आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। नहीं देखा तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और आज हम करने वाले हैं इस सीरीज का पार्ट 2। तो इस सीरीज के फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ले लिया मैंने ये मेडिसिन की बॉटल। इस तरह की मेडिसिन की बॉटल आजकल बहुत आने लग गई है, जिसे कि प्रेस करके ओपन करना होता है। अदरवाइज आप इसे खोल ही नहीं पाओगे, चाहे आप जितना भी इसे घुमा लो। तो इसलिए मैंने सोचा कि तू बंद ही रहे भाई। मैंने तुझे नहीं खोलना वापस। और इसका मुंह बंद करने के लिए मैंने यूज किया है वॉल पुट्टी डो। तो जब भी मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे ज्यादा क्ले लगने वाली है तो मैं वॉल पुट्टी डो बना लेती हूँ, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव भी होती है और वाटरप्रूफ भी। तो यहाँ पे मैंने इस छोटे से जार को क्ले से अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब मैं सेम वॉल पुट्टी डो यूज करके इसकी बाकी की डिटेलिंग ऐड करूंगी। तो हम बना रहे हैं एक ट्री ट्रंक। ये कोई फेरी हाउस नहीं, बस एक ट्री ट्रंक है। इसे आप एज अ होम डेकोर यूज कर सकते हैं और मैं इसे एज अ पेपर वेट यूज करने वाली हूँ। है ना बिल्कुल एस्थेटिक सा आइडिया। तो एक ट्री ट्रंक के जितने भी एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है, एंड साथ ही साथ हमें टेक्सचर्स भी ऐड करना है। और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल नेचुरल सा लुक दे, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन्स भी डाले हैं। अब हम इसे विम्सिकल एंड मैजिकल टच देने के लिए बनाएंगे कुछ छोटे छोटे से मशरूम्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ मशरूम्स बनाए एंड कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स भी बनाए हैं। अब क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इतना छोटा है, इसलिए मैंने फ्लावर्स की जगह पे सिर्फ क्ले बॉल से चिपकाए हैं। अब बस इसके ड्राई होते ही हम इसमें अप्लाई करेंगे एक्रिलिक कलर्स। और यहाँ पे मैंने बेस के लिए चूज किया है ग्रे पेंट। अगर आप भी मेरे बताए गए ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पेंट करोगे तो आपको भी पेंटिंग बहुत ईजी एंड फुल ऑफ फन लगेगी। एंड पेंटिंग एंड शेडिंग से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइवली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है एक बेस पेंट, जो कि होगा डार्क कलर से। एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का कलर है उसे चूज करो एंड उसे भी दो शेड्स में डिवाइड करो, डार्क एंड लाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया डार्क ब्राउन एंड देन लाइट ब्राउन। एंड मेक श्योर कि आपका ब्रश बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। बस इसी तरह से मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया एंड जहाँ पे भी डेप्थ है वहाँ पे ब्लैक कलर से ड्राई ब्रश किया। तो अगर आपको भी पेंटिंग करना मुश्किल लगता है तो एक बार मेरे बताए गए ट्रिक के अकॉर्डिंग पेंट जरूर करना। और हाँ, थैंक मी लेटर। तो अब हम पेंट करेंगे बाकी के एडिशनल एलिमेंट्स लाइक वो मशरूम्स, एंड उसके बाद जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उसे पेंट करेंगे। तो इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्प्रे वार्निश। आप चाहो तो कोई भी वार्निश यूज कर सकते हो। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक मेडिसिन बॉटल ही है। तो सबसे पहले इस नंगू पंगू से दिखने वाले बॉटल को हम एयर ड्राई क्ले से कवर करेंगे, बट हमें थोड़ा वॉल्यूम ऐड करना है तो इसलिए हमें एल्यूमिनियम फॉइल की थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी। इसलिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल की एक लेयर लगा दी एंड उसके बाद मोल्डेड क्ले से इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। एंड यस, मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले यूज कर रही हूँ एंड सेम क्ले से मैं इसकी लिड को भी कवर करूंगी। अगर आपको ये स्मूथ ना लगे तो आप टेल्कम पाउडर या वाटर का यूज कर सकते हो इसे स्मूथ करने के लिए। और अगर आप भी इस तरह के छोटे मोटे बॉटल्स को फेंक देते हो कि भाई इसका क्या ही किया जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो वर्थ इट लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। तो ये बेकार सा दिखने वाला बॉटल बनने वाला है एक हनी पॉट, जिसमें आप हनी नहीं बल्कि सोने, चांदी, जवाहरात कुछ भी रख सकते हो। और ऑब्वियसली बिना बीज के हनी पॉट कैसा? आपको करना है थोड़ा डिटेलिंग, थोड़ा टेक्सचर और थोड़ा पेशेंस। तो बताओ ये क्यूट सा भी कैसा लगा आपको? तो मैंने यहाँ इस प्रोजेक्ट के वाइब से मैच करते हुए कुछ क्ले फ्लावर्स भी पेस्ट कर दिए हैं। अब हम इसे एक्रिलिक कलर से पेंट करेंगे। पेंटिंग करना बहुत ही इजी है, बस आपने कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन एंड लेमन येलो कलर यूज किया है। सेम इसी तरह हम हनी बी एंड सनफ्लावर को भी पेंट करेंगे येलो कलर से। एंड ब्लैक एक्रिलिक पेंट को यूज करते हुए हम हनी बी की बाकी डिटेलिंग ऐड करेंगे, लाइक एंटेना, स्ट्राइप्स और उसकी फेस की डिटेलिंग। विंग्स को मैंने व्हाइट ही रखा है एंड थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स दिए हैं। पॉट के ऊपर मैंने लिखा है हनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एंड एट लास्ट हम अप्लाई करेंगे इस पे वार्निश। तो ड्राई होने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रही है। तो ऑनेस्टली बताओ ऐसी क्यूटनेस को कौन डस्टबिन में डालता है? और ऐसे ही क्यूट एंड फंक्शनल DIYs देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लो। चलो अब चलते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये ऑर्डिनरी से दिखने वाली बॉटल चिली फ्लेक्स की बॉटल है, जिसे मैं किचन से लेकर आई हूँ। साथ ही मैंने ले ली है कुछ कार्डबोर्ड पीसेस एंड इनको आपस में पेस्ट करके इस बॉटल को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैंने इस तरह सर्कल में कट किया है एंड इसके मिडिल में एक होल बनाई है। अब हम ब्राउन पेपर एंड व्हाइट ग्लू की हेल्प से हमारे प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। ब्राउन पेपर की जगह आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, व्हाइट पेपर, पेपर नैपकिन, कुछ भी। अब हमें चाहिए कुछ बैम्बू स्टिक्स। आप चाहो तो यहाँ पे टूथपिक का भी यूज कर सकते हो।
तो हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है एंड उसके बाद जो हमने सर्कल बनाई थी उसके ऊपर हम ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू यूज किया है। तो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है लाइट हाउस। इसे हम पार्ट वाइज बनाएंगे, लाइक नीचे का टावर एंड ऊपर वाला पार्ट। एंड ऊपर वाले पार्ट में हमें बनाना है एक लैंटर्न रूम, जिसके लिए मैंने इस तरह का सर्कल कट किया एंड उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर रही हूँ। फिर हमें चाहिए एक OHP शीट। आप यहाँ पे कोई दूसरा प्लास्टिक शीट भी ले सकते हो एंड उसे राउंड करके हमें ग्लू करना है। उसके बाद जो मैंने सर्कल बनाई थी उसके अंदर हम इसे फिक्स कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत थोड़ा सा क्ले लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ले ली है मोल्डेड क्ले एंड इसे फ्लैटन करके हम इसे राउंड शेप देंगे। एंड इसकी शेप इसी तरह स्टैटिक रहे इसलिए मैंने नेल पेंट की बॉटल के ऊपर इसे सेट कर दिया एंड साथ ही क्ले से कुछ और भी अटैचमेंट इसके ऊपर लगा दिए हैं। और अब हम क्ले की कुछ डिटेलिंग लैंटर्न रूम के ऊपर भी करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटू सा लाइफ बॉय जैसा कुछ पेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा लैंटर्न रूम तो रेडी हो गया है, तो अब हम इसे पेंट कर देंगे। पेंटिंग के लिए मैंने ब्लैक एंड रेड कलर का यूज किया है। और ये देखो हमारी रूफ कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है और शेप में है। तो हम इसे भी पेंट कर देंगे। रेड एंड ब्लैक कलर से मैंने इसे पेंट कर दिया। अब हमें चाहिए कुछ स्टायरोफोम, क्योंकि हमें बनाने हैं बहुत सारे स्टोन्स, क्योंकि हम करने वाले हैं हमारे नीचे वाले टावर का मेकओवर। तो मैंने यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इन सारे स्टायरोफोम्स यानी स्टोन्स को चिपका दिया है। अब हमें लाइट हाउस के नीचे वाले पोर्शन में एक छोटू सा हट बनाना है। उसके लिए मैंने टूथपेस्ट के डब्बे को इस तरह कट करके यहाँ पे लगा दिया है। एंड रूफ के लिए भी हम कार्डबोर्ड का यूज करने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी लाइन अप हो चुकी हैं। तो अब हमें चाहिए स्पैकलिंग पेस्ट यानी वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी की कोट हम अच्छी तरीके से इस जार पे एंड नीचे जितने भी हमने स्टोन्स एंड जो हाउस बनाया था उनके ऊपर भी लगाएंगे, ताकि सारी चीजें स्मूथ हो जाए एंड पेंटिंग करने के लिए हमें एक अच्छा सरफेस मिल जाए। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर का यूज कर रही हूँ। स्टोन्स पे मैंने ग्रे शेड दिया है, लैंड पे मैंने ब्राउन कलर का यूज किया है एंड बाद में मैं इसे शेडिंग करूंगी। एंड शेडिंग के लिए हम बेस कलर का लाइट शेड यूज करेंगे। आई होप आपको मेरी चैलेंज सीरीज की वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर आप भी मेरी तरह इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और अगर आप भी मुझे कोई क्राफ्टिंग रिलेटेड चैलेंज देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जिस पे ज्यादा वोटिंग होगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। बस अभी इस टॉप वाले पार्ट को पेंट करते ही हमारा पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े ग्रीन टच भी ऐड कर दिए ताकि बिल्कुल नेचुरल सा लुक लगे। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो अब करते हैं इसकी डिटेलिंग। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक डोर। मैंने डोर में कुछ डिटेलिंग ऐड की है जो कि ब्लैक कलर से ही की है एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ विंडोज बनाएंगे। तो नंबर ऑफ विंडोज आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। अब मैंने ले ली है यहाँ पे जूट थ्रेड इस बालकनी को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो क्ले से भी बालकनी बना सकते हो, बट मैंने थ्रेड का यूज किया है एंड इसे B7000 ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है। तो इस तरह से हमारे सारे अटैचमेंट्स रेडी हैं। लाइट हाउस के लैंटर्न रूम में लाइट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो चलो लाइट्स का भी इंतजाम कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे LED कॉर्क लाइट ले ली है एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे होल बना रखा था। अब मैं लाइट इंसर्ट करूँ उससे पहले हम लैंटर्न रूम को रेडी कर लेंगे, यानी रूफ अटैच कर लेंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए जो मैं वहाँ पे फिक्स कर दूं ताकि जो हमारी लाइट्स है वो नीचे ना गिर जाए। एंड अब हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो बताओ इस चैलेंज में मैं पास हुई हूँ या फिर? अपनी फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब चलते हैं हमारे फोर्थ प्रोजेक्ट की ओर। ये एक ओल्ड एंड ब्रोकन ईयरपॉड है, तो हम अपसाइकिल करने वाले इस डब्बे को। लेकिन इन ईयरपॉड्स का क्या काम? तो हम सिर्फ बॉटल्स एंड कार्डबोर्ड्स को ही क्यों रिसाइकिल करें, क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक्स को भी किया जाए जो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। तो बस यही सोचकर मैंने इस एयरपॉड के डब्बे को ले लिया और इस चैलेंज सीरीज में शामिल कर लिया। और इस तरह के छोटे मोटे गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाने के बाद डस्टबिन में ही जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक DIY किया जाए, और इसे अपसाइकिल करने के लिए मैंने यूज किया है मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। आप चाहो तो कोई भी क्ले यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एयर ड्राई क्ले की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे एंड इसे होल्ड करने के लिए मैंने यूज किया है फेविकॉल यानी व्हाइट PVA ग्लू। मेक श्योर के जॉइंट्स पे ये स्मूथ हो जाए। अगर स्मूथ नहीं हो रहा है तो आप टेल्कम पाउडर या वाटर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह एक बार में मोल्डेड से काम नहीं कर पाते, आई मीन इसके ड्राई होने के बाद ही हम इसे हैंडल कर पाते हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हो एंड उसके बाद ही हम इसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई करेंगे। मैं इस एयरपॉड को एक स्कूल बैग में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने बेल्ट भी लगा दिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक आई पिन इंसर्ट कर रही हूँ ताकि मैं इसमें एक की चेन अटैच कर सकूं। अब हमें छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में बकल्स बनाने हैं एंड उन्हें हम हमारे बैग के ऊपर में पेस्ट कर देंगे। ड्राई होने के बाद इसे पेंट करना है। पेंटिंग के लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, पेस्टल या एक्रिलिक।
मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज किया है, बट कोशिश की है कि पेस्टल शेड में से पेंट करूँ। आपका फेवरेट कलर क्या है, पेस्टल या एक्रेलिक? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स को रिसाइकिल करना हो तो आप कौन सा गैजेट चूज करोगे? और अगर आप मुझसे अपने क्राफ्ट शेयर करना चाहते हो या आपने कुछ रिक्रिएट किया एंड मुझे दिखाना चाहते हो तो आप उसे इजीली मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ने इसे आप सबके लिए ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया है एंड अब हम यहाँ पे की चेन फिक्स कर देंगे। तो इसी के साथ इस चैलेंज सीरीज का हमारा ये लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आपको कौन सी वाली वीडियो ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये चैलेंज सीरीज आपको कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो उसे जरूर देख लेना, और ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर।